न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। यूजीसी वर्सेस सोल की लड़ाई जो है अब सामने आ गई है, क्योंकि जिस तरह से सरकार यूजीसी को लेकर के आई है उसके बाद लगातार इसका जो विरोध है वो दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ही तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और अपने पद से इस्तीफा भी दे रहे हैं। कई ऐसे सरकारी भी अधिकारी हैं जिन्होंने यूजीसी का विरोध किया है और इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में यूजीसी वर्सेस सौर की जो लड़ाई है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का सौदा साबित हो सकती है। अब क्योंकि शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि सौर जो है वो लगातार उनके साथ रहा है और वो भी सौर को अपना मानते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यूजीसी को लेकर के विरोध दिखाई दे रहा है पूरे देश में, आज यूजीसी को लेकर के बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं। लखनऊ में भी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जो है विरोध प्रदर्शन जताया है और साफ कहा है कि यूजीसी को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इसी तरह से सड़कों पर उतरने के लिए वो बाध्य होंगे। तो जिस तरह की तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही हैं कि यूजीसी का विरोध जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है। तमाम अधिकारी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इसके विरोध में आ गए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि यूजीसी को लेकर के आने वाले समय में सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो है नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। बहरहाल देखना होगा जिस तरह से यूजीसी को लेकर के विरोध हो रहा है उसको लेकर के क्या सरकार इस पर कुछ विचार विमर्श करेगी या इस पर कोई दूसरा निर्णय लिया जाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज सरकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से ठप थी और अलग अलग शहरों में आम लोगों को भारी समस्याएं इसकी वजह से हुई है, क्योंकि 3 दिनों का अवकाश लगातार था और आज बैंकों में कई तरह के काम लोगों को थे, लेकिन बैंकिंग सेवा पूरी तरह से ठप होने की वजह से लोगों के काम नहीं हो पाए और लोग परेशान नजर आए। चाहे हम दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ तौर पर देखा गया कि सरकारी बैंकिंग सेवाएं ठप होने की वजह से, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर थे और पहले से ही यह हड़ताल बुलाई गई थी, इसकी वजह है कि कई मांगे जो है वो नहीं मानी गई और कहा जा रहा है कि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत भी हुई लेकिन सहमति नहीं बनी और इसी वजह से आज हड़ताल किया गया और कई तरह के जो दिक्कतें हैं वो आम लोगों को हुई है। चाहे हम कैश जमा करने की बात करें या पैसे निकालने की बात करें या और भी कई काम जो लोग कराने बैंक पहुंचे थे, लेकिन बैंक कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से भारी समस्याएं दिल्ली सहित अन्य राज्यों में देखने को मिली है। हालांकि जो ऑनलाइन पेमेंट है उसमें दिक्कतें नहीं हो रही है, चाहे हम यूपीआई की बात करें, फोन पे की बात करते हैं, गूगल पे की बात करते हैं, तो इसके जरिए जरूर पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर है और बैंकिंग सेवा पूरी तरह से ठप है, जिसकी वजह से आम लोगों पर सीधा असर देखने को मिल रहा है और भारी समस्याएं लोगों को हो रही है। जाखलून थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़खेरा में उस समय हड़कंप मच गया जब विधायक लिखी कार फॉर्च्यूनर ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया है। बताया गया है कि जो कार का फॉर्च्यूनर कार थी वह जाखलून से ललितपुर की तरफ आ रही थी, तो वहीं बड़खेड़ा गांव में एक सुंदर कांड का आयोजन किया जा रहा था। आयोजन समाप्त होने के बाद जो युवक थे वह अपने देर रात्रि 11:30 बजे घर लौट रहे थे। घर लौटते समय जो कार है उसने काफी स्पीड में उनमें टक्कर मार दी, जिससे करीब 100 से 150 मीटर जो बाइक सवार युवक थे वह घसीटते हुए गए। तो वहीं एक युवक जो शिवेंद्र है उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं जो 2 युवक हैं अनुज और शंकर, जिनकी हालत नाजुक बताई गई है, उनको झांसी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। फिलहाल में जिस तरह बताया गया है कि पूरा मामला मनोहर लाल पंत और मन्नू कोहरी के पुत्र नरेश से जुड़ा हुआ है। नरेश उस कार में अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे, तो वहीं स्थानीय लोगों ने जब उनको रोका तो उन्होंने मौके का फायदा उठाकर वह कार से फरार हो गए। फिलहाल में उनके जो मृतक के परिजन है और ग्रामीण है, उन्होंने जो जाखलून से ललितपुर जो मार्ग है बड़खेड़ा वहाँ पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। तो वहीं पुलिस प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंचे और उनको समझाया गया। काफी घंटों बाद उस जाम को खोला गया और उनको समझाने के बाद
स्थिति ये की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरह बताया, जो शव थे उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और सब पोस्टमार्टम भेजने के बाद जो आरोपी हैं उनकी तलाश अब की जा रही है कि गाड़ी में कौन कौन लोग सवार थे। बताया गया है कि मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी की पत्नी के नाम से वो फॉर्च्यूनर कार थी, जिसको नरेश गाड़ी में और उनके ड्राइवर नरेश बैठे हुए थे और एक ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था, जिसमें कई दोस्त भी बताए गए हैं। वही गांव एवं परिजनों का आरोप है कि जो कार चालक थे वह शराब के नशे में बताए गए थे और काफी शराब पिए हुए थे और गाड़ी करीब 120 से 150 की स्पीड में बताई गई थी, जो पूरे हादसे का वजह है। फिलहाल में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के घंटाघर चौराहे पर उस समय घटना घटित हो गई जब SDM लिखी हुई कार ने ई-रिक्शा में बैठे छात्र छात्राओं को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ई-रिक्शा में बैठे छात्र छात्राएं मामूली तौर पर चोटिल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय लोग और इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद मौके पर हंगामा की स्थिति पैदा हो गई। वहीं गाड़ी के अंदर अंजलि गंगवार नाम की एक SDM बैठी हुई थी, जो अपने आप को पहले सहावर में बता रही थी और अब उनका कहना है कि वो अलीगढ़ में पोस्टिंग होकर आई है। वहीं घटना के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे और सवाल खड़े हुए कि आखिर SDM की गाड़ी ने संतुलन खोते हुए कैसे ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि वह बाल बचे हैं, अगर तेज रफ्तार में कार होती तो घटना बड़ी घटित हो सकती थी। वहीं जब सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और SDM लिखी हुई गाड़ी में बैठे ड्राइवर और उनसे पूछताछ की गई तो मैडम ने अपने आप का नाम अंजलि गंगवार बताया और कहा कि वो सहावर में पहले पोस्टिंग थी, लेकिन अब उनकी तबादला अलीगढ़ में हुआ है। आज वो अलीगढ़ पहुंची थी तभी ये घटना घटित हुई है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ई-रिक्शा संचालक को भी देखना चाहिए ताकि जो स्कूली छात्र छात्राओं को गाड़ी में बैठाल कर ले जा रहा था उसमें सिक्योरिटी थी या नहीं। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि RTO विभाग के द्वारा समय समय पर चेकिंग अभियान क्यों नहीं चलाया जाता। जिस तरीके से आज घटना घटित हुई है, ये बड़ी घटना का भी रूप धारण कर सकती थी। वहीं जब SDM मैडम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर ने संतुलन खो दिया था, जिसकी वजह से मामूली तौर पर गाड़ी ई-रिक्शा से टकराई, जिसके बाद जो ई-रिक्शा में बैठे बच्चे थे वो मामूली तौर पर चोटिल हुए, उनका उपचार कराया जा रहा है। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर एक अधिकारी की गाड़ी स्कूली बच्चों के ई-रिक्शा से टकराती है और उसके बाद वहाँ बखेड़ा खड़ा हो जाता है। वहीं जो SDM मैडम अंजलि गंगवार हैं वो अपने आप को गलती मानते हुए कहती हैं कि ये घटना घटित हुई है, इसमें हमारी तरफ से लापरवाही बरती गई है। मैनपुरी के थाना बरनाल के फूलापुर में दंपति की बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद में DIG शैलेश पांडे ने घटना का स्थल का निरीक्षण किया है। हालांकि सूचना मिलने पर जिले के पुलिस के आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर डेरा डाला है। शवों को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल जो दंपति है उसके बेटे की शादी होनी थी 18 फरवरी की, जिसको लेके घर में काफी सामान रखा हुआ था और जेवरात रखे हुए थे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि घर में रखे हुए आभूषणों को भी बदमाश चुरा ले गए हैं। अब देखने की बात होगी पुलिस ने किन लोगों पे गिरफ्तार करके खुलासा करे, लेकिन परिजनों का कहना है कि उनके साथ में पहले भी 4 बार घटना को अंजाम दिया गया था। अगर पुलिस पहले कार्रवाई कर लेती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अब देखने की बात होगी, पुलिस के SP ने मैनपुरी SP गणेश प्रसाद शाह ने 5 टीमों का गठन किया है और मामले का जल्द खुलासा करने का वादा किया है। अब देखने की बात होगी इलाके में सनसनी फैलने से माहौल किस तरीके का आगे क्रिएटिव होगा। फिलहाल पुलिस की आला अधिकारी हर पहलू पे निगाह रखे हुए जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। अब देखने की बात होगी कि परिजनों के हिसाब से नामजद तहरीर दी जाएगी या अज्ञात में। फिलहाल इस बरनाल थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। SP ग्रामीण की निगरानी में पूरी टीम का गठन किया गया है। SP गणेश प्रसाद शाह, DIG शैलेश पांडे की मॉनिटरिंग में अध्यक्षता में इसी थाने में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की बात की जा रही है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है और जांच के बाद में जो तथ्य आएंगे उनके आधार पे कार्रवाई की बात कर रही है। अब देखने की बात होगी कि इस घटना का खुलासा कब तक हो पाएगा।